भगवान वहां पर कपड़ों का पहाड़ लगा देते हैं, पर वो साड़ी उनके शरीर से हटी नहीं। दुशासन हार जाते हैं, पर अपमान तो बहुत बड़ा है। यहाँ पर इस अपमान का बदला लेने से पहले इन सबको वनवास होता है, 1 साल का अज्ञातवास होता है। वापस आते हैं वनवास के बाद, अपना राज्य मांगते हैं। दुर्योधन ने कहा युद्ध करो ले। अरे तुमने वचन दिया था। बोले मुझे कुछ याद नहीं, इसीलिए हर काम लिख के करो। कौन अपनी बात से पलट जाए नहीं पता, इसलिए आजकल हर काम लिखित होते। तब यहाँ पर दुर्योधन मानता नहीं तो भगवान शांति दूत बनकर आते समझाने के लिए। भगवान ने बहुत कोशिश की थी युद्ध रोकने की, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब शायद युद्ध ही सही होता है। भगवान ने बहुत अंत तक कोशिश की कि ये युद्ध रुक जाए, पर कौरव नहीं माने। सोचिए यहाँ तक जबकि पांडवों का पूरा हक है उस राज्य पे, भगवान इस हद तक उनको मना कर लाए थे। भगवान ने कहा तुम राज्य मत दो, 5 पांडव है ना, 5 गांव दे दो, सिर्फ गांव, वो उसी में खुश है। दुर्योधन कहे मैं सुई भर भूमि नहीं दूं। तब अंत में युद्ध होता है, पर युद्ध के अंत में हम सबको पता है क्या हुआ। पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई। धर्म की जीत हुई, अधर्म की। यहाँ पर भगवान सबसे मिलकर जा रहे हैं युद्ध के बाद, तो गांधारी माता से भी मिलते हैं। कौन है गांधारी माता? कौरवों की माता, बहुत दुखी, 100 बच्चे मारे, पर दुख के साथ उनको क्रोध आ रहा है। तो भगवान जब आए उनके पास तो उन्होंने कहा तुम चाहते ये युद्ध रोक सकते थे, तुमने नहीं रोका। रोका नहीं रोका, तुम पांडवों के साथ नहीं होते ना, वो एक दिन नहीं बचते। तुम थे इसलिए वो बच गए और मेरे 100 के 100 मारे गए, मेरा पूरा वंश खत्म कर दिया तुमने। तो आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जैसे मेरा वंश खत्म हुआ तुम्हारा वंश भी खत्म हो गया, तुम्हारे वंश में एक नहीं बचेगा। भगवान कहते अच्छी बात है, मैं यही सोच रहा था उनको खत्म कैसे करूं। भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि आज देखिए छोटे से गांव में भी या छोटे से शहर में भी कोई बहुत धनवान या कोई बहुत पावरफुल आदमी होता है, उसके बच्चे गलती करे और उनको कोई कहे कि भाई गलत हो, तो उनका जवाब अधिकतर का क्या होता है, तुम जानते नहीं मेरे पिता कौन है। ऐसे इतने अच्छे शब्दों में नहीं कहा जाता, और मैं आपको बहुत ही अच्छे शब्दों में समझा रही हूँ। तो वो यही कहते कि तुम जानते नहीं, एक छोटे से शहर में थोड़ा सा पावर लेकर इतनी बातें करते हैं, तो सोचिए वो तो भगवान के बच्चे हैं, पूरे ब्रह्मांड में कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके अंदर कितना अहंकार है, क्योंकि इंसान तो इंसान है, इंसान अपनी फितरत दिखाता है। भगवान एक ही है, बाकी सब इंसान है, और वो अपनी फितरत दिखाते। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे वंश को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अगर भगवान ने वो सब नहीं किया होता, क्या पता एक परिवार होता आज जो ये कह रहा होता कि भगवान के वंशज हैं। भगवान ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। भगवान कहते हैं मेरे साथ ये सब चले जाएंगे। तो श्राप मिल गया, श्राप अपना असर दिखाने लगता है। यहाँ पर पुत्र पौत्र इत्यादि खेल रहे थे, कुछ संत उनको दूर दिखते हैं, संतों के पास जाते हैं। उसमें से एक ने एक स्त्री का वेश बनाया और अपने गर्भ के आगे कपड़े लगाए, गर्भवती स्त्री, और जाकर उनको परेशान कर रहे हैं कि मेरी पत्नी है, जरा बताना इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की है। संतों ने नजरअंदाज करने की कोशिश की, तो वो उनका निरादर करने लगे कि ढूंढी है, वो कुछ नहीं पता, सब पाखंडी है। फिर भी वो गुस्सा नहीं करता। सोचिए जिन ऋषियों को कितनी जल्दी क्रोध आता है, पर वो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये विष्णु के बच्चे, भगवान को यही तो डर है, यही होने वाला है, इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तब भगवान ने योग माया से कहा कि ऋषियों के मस्तक पर बैठो, इनको क्रोध आना चाहिए।
योग माया बैठती है, उनको क्रोध आता है। उन्होंने कहा जिस गर्भवती स्त्री का वेश बनाया है उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर देगा। बच्चे डर गए, पेड़ के पीछे जाके कपड़े हटाते हैं तो सच में उस गर्भ के आगे एक लोहे का मूसल निकलता है। अपने बाबा के पास गए, उग्रसेन जी के पास। उन्होंने कहा कृष्ण को नहीं बताना। तो उन्होंने एक बड़े से पत्थर, एक नदी के पास एक पत्थर पड़ा था, उस पर वो घिस रहे हैं। उसको घिसते 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 इतना सा टुकड़ा बचता है। उनको लगा इतने से क्या होगा, उसको पानी में डाल दो, उसको एक मछली निकलती है। अब यहाँ भगवान को पता है कि सब अंत होने वाला है, भगवान सबसे मिल रहे हैं। यहाँ पुत्र पौत्र इत्यादि एक दिन मदिरा पान करते हैं, एक एक से लड़ता है, दूसरा दूसरे से लड़ता है, लड़ते 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 सब एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, बचते केवल भगवान। अब भगवान यहाँ नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी माता, वसुदेव जी, उद्धव, गोपियां सबसे मिलते जा रहे, सबसे मिलते रहे। देवकी माता ने कहा अभी तक तुम्हारे लिए जीवित थी, तुम नहीं तो मेरे 6 बच्चे वापस आओ। तो भगवान वो 6 बच्चे जिनको कंस ने मारा था उनको वापस लेकर आते हैं। उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव जी ने कहा आपके बाद धर्म की रक्षा कौन करेगा? तब भगवान ने उनको श्रीमद् भागवत दी, ये मेरा स्वरूप है और मेरे जाने के बाद ये धर्म की रक्षा है। इसको पढ़ने वाला, इसको जीवन में उतारने वाला हर व्यक्ति धर्म की रक्षा करे। भगवान यहाँ एक पेड़ के नीचे लेटे हुए और पेड़ की जो पत्तियां शाखाएं हैं वो पूर्ण रूप से भगवान को ढक कर रखी है, सिर्फ उनके पैरों की मणि चमक रही है। वहां पर जिस मछली ने वो हिस्सा निकला था उसको एक शिकारी पकड़ता है, उसको काटता है, उसमें से हिस्सा निकलता है, उसको धार करके अपने तीर के आगे लगाता है। वही शिकारी सामने से जा रहा है। हिरण की आंख चमकती है, उसको लगा कि इस पत्तियों के पीछे हिरण, भगवान की बड़ी चमक रही। उसने वो ही तीर निकाला, वो तीर जाकर भगवान के पैरों पर लगता है। लीला है, कौन सा तीर भगवान को मार सकता है? भगवान उठते हैं, वो देखता है, वो कहे प्रभु मैंने आपको मारा, आप मेरी वजह से जाएंगे। भगवान कहते तुमने नहीं मारा, मैंने ये तुमसे करवाया। क्यों करवाया? बोले क्योंकि पिछले जन्म में मैंने तुमके पीछे से वार किया था, तुम बड़े क्रोधित हुए। कौन? बाली। राम अवतार में भगवान ने बाली पे पीछे से वार किया था। भगवान कहते इस अवतार में तुमने पीछे से वार कर दिया, हो गया हिसाब बराबर। मैं किसी का उपकार ऊपर लेकर नहीं जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर हिसाब बराबर। सभी देवी देवता आते हैं, भगवान चले गए। अब सुखदेव जी ने कहा ये कथा यहाँ संपन्न है, अब तुम बताओ, तुमने बड़ी अच्छी से कथा सुनी है, अगर तुम्हें अभी भी मृत्यु से भय है मैं तुम्हें अमर कर सकता हूँ। जो श्रीमद् भागवत को सच में अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारता है, उसको भगवान से इतना प्रेम होता है कि उसको दुनिया अच्छी नहीं लगती। राजा परीक्षित को 7 दिनों में भगवान से इतना प्रेम हो गया कि वो कहते हैं मुझे नहीं रहना, मुझे जल्द से जल्द भगवान के पास जाना। आशीर्वाद देके सुखदेव जी चले जाते हैं। यहाँ सब संत मिलने आ रहे हैं, उनको फल काट काट के दिए जा रहे हैं। उसमें से एक सेब में तक्षक छोटा सा रूप बनाकर बैठता है। उस सेब जब राजा परीक्षित के पास आता है, वो देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, आइए आपका इंतजार था। देखिए बड़ी सुंदर बात है कि ऐसी तो कथा यही है कि तक्षक ने दशा, उनकी मृत्यु हुई, वो भगवान के धाम चले। लेकिन संतों से सुना है कि रहस्य की बातें आपको गुरुजन भी बताते हैं, संत बताते हैं कि जैसे तक्षक को देखा राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद कर लिए, यानी उनके प्राण उसी वक्त चले गए। भगवान ने इतनी कृपा करी कि तक्षक ने एक मरे हुए शरीर को डसा। भगवान ने जीवित शरीर को डसने तक नहीं दिया।
प्राण पहले ही जा चुके थे और उनकी आत्मा भगवान में लीन। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण यहाँ संपन्न हुई। श्री कृष्ण कन्हैया सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए, बड़ा आनंद आया। तो सबसे पहले तो देखिए उन कुछ जनों के बारे में, उनके नाम हम कहना चाहेंगे जिनकी वजह से आज ये कथा हुई है। तो सबसे पहले आयोजक परिवार, तिवारी परिवार, आदरणीय पंडित श्री प्रमोद जी तिवारी, सीमा जी तिवारी, ऋचा जी तिवारी, पंकज अर्पणा जी तिवारी, रोहित रघुवा जी तिवारी, मेघ, सुधांशु, साक्षी, शुभी, माही, संस्कृति, राघव और पूरा तिवारी परिवार और संयोजक आदरणीय पंडित श्री तरुण जी भानव, श्रीमती आशा जी, रवि जी महेश्वरी, श्री सत्येंद्र जी, आरसी पटेल, अन्नू भैया, पंडित श्री गौरव जी भानव और पूरा भूत परिवार जिन्होंने इतनी सुंदर कथा कराई। आप सबको किसी भी चीज की दिक्कत ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा। और ये कथा चाहे तो सिर्फ अपने अपने परिवार में भी करा सकते थे उन्होंने, पर आप सबको इस कथा का पुण्य दिया। तो एक बार जोरदार तालियां दोनों परिवारों के लिए और एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए बजाइए। अभी धमाल का आनंद लेंगे, सब रुक जाइए, आज थोड़ी देर रुकिए, कल से थोड़ी आना है आपको यहाँ पर। आप सबने बहुत अच्छे से कथा सुनी, हमें बड़ा आनंद आया और हमें इतना आनंद आया कि हम जरूर चाहेंगे कि हम जल्द से जल्द आप सबसे वापस मिले। तो आइए जल्दी आप वापस से बुलाइए तिवारी परिवार, भनौत परिवार, वापस से बात करें जल्दी ताकि हम वापस से देख सके, जबलपुर वापस पहुंचे। तो बड़ा आनंद आया। आइए अब थोड़ा आनंद और लेते हैं, धमाल का आनंद लेते हैं और फिर विराम दिवस की आरती करेंगे। अपने अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएं, एक तरफ पुरुष एक तरफ महिलाएं। अपने अपने आभूषण, पर्स, मोबाइल फोन्स का खास करके ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, निवेदन है। और आज थोड़ा जो कार्य करता है वो ध्यान